नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। स्वागत है आपका भारत की खबरें में। प्रशांत किशोर ने क्यों कहा कि वे कभी भी भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे। यूपी सरकार ने अयोध्या राम मंदिर जमीन सौदे को लेकर क्यों दिए जांच के आदेश। यूके में कोरोना के मामले क्यों तेजी से बढ़ रहे, इन सभी खबरों पर करेंगे चर्चा विस्तार से। मगर आइए उससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। यूपी सरकार ने अयोध्या राम मंदिर जमीन सौदे में जांच के दिए आदेश। 1 हफ्ते के अंदर मांगी रिपोर्ट। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। किताब में हिंदुत्व की आईएसआईएस से की तुलना। प्रशांत किशोर बोले, मैं कभी भाजपा ज्वाइन नहीं करूंगा, राजनीतिक सहयोगी कहलाना चाहता हूं। लुधियाना कोर्ट बिल्डिंग में धमाका, 2 की मौत 4 जख्मी। देश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 300 के पार। कर्नाटक में 12 और केरल में 5 नए केस मिले। बंगाल में कोरोना विस्फोट, नवोदय विद्यालय में एक साथ 29 बच्चे हुए कोरोना संक्रमित। यूके में कोरोना का सबसे खतरनाक रूप, ओमिक्रॉन की लहर के बीच पहली बार 24 घंटे में मिले कोविड के 1 लाख मरीज। उत्तर दिनाजपुर में आग में झुलसकर एक बच्चे की दर्दनाक मौत, मचा हड़कंप। जारी है सर्दी का सितम, दिल्ली समेत कई राज्यों में हो सकती है बारिश। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू बॉलीवुड में रखना चाहती है कदम, बताई अपनी पूरी प्लानिंग। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या राम मंदिर में भूमि सौदे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राज्य सरकार ने राम मंदिर के लिए हुए भूमि सौदे की जांच करवाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जांच की रिपोर्ट भी 1 हफ्ते के भीतर मांगी है। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने इस जानकारी पर मुहर लगाते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में जरूरी दस्तावेज मंगवाए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इसकी रिपोर्ट भी 4 से 5 दिनों में मंगवाई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के अधिकारियों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और रिश्तेदारों ने अयोध्या में जमीन के टुकड़े खरीदे। अब इस खबर का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी ने इस पर जांच करने का आदेश दिया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खबर के आधार पर एक जांच टीम बनाई है, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी पूरे मामले की जांच करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या विवादों में घिर गई है। इसी कड़ी में लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट ने खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज कर एफआईआर की कॉपी 3 दिन में अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश स्थानीय वकील शुभांशी तिवारी की अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने वकील के तथ्यों को सुनने के बाद पाया कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ अपराध का मामला बनता है। शुभांशी तिवारी ने कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में कहा था कि सलमान खुर्शीद वरिष्ठ वकील हैं, वे कई मंत्री पदों पर भी रह चुके हैं। उनकी लिखी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में कुछ अंश हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाले हैं। आज उस पहचान को हम कट्टर हिंदुत्व के बल पर दरकिनार कर रहे हैं। वर्तमान समय में हिंदुत्व का एक ऐसा राजनीतिक संस्करण ला दिया गया है जो इस्लामी जिहादी संगठनों आईएसआईएस और बोको हरम जैसा है। शुभांशी का ये भी आरोप है कि सलमान खुर्शीद द्वारा अपनी पुस्तक के प्रचार और उसके विषय में दिए गए साक्षात्कार के समय भी हिंदू धर्म पर घृणित टिप्पणी की गई। उन्होंने हिंदुत्व की तुलना जानवरों और हैवानों से की। प्रशांत किशोर द्वारा दिए गए एक बयान से एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। दरअसल उन्होंने कहा कि वो खुद
का राजनीतिक सहयोगी कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि राजनीतिक रणनीतिकार शब्द का ना तो कोई मायना है और न ही कोई दायरा। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के संस्थापक किशोर ने इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़नम को चुनावी सफलता दिलाने में मदद की थी। किशोर ने कहा, मैं खुद को उन राजनेताओं के एक राजनीतिक सहयोगी के तौर पर देखता हूं जो मेरे साथ चुनाव और उससे जुड़े कार्यों के संदर्भ में काम करना चाहते हैं। अपनी विचारधारा के बारे में पूछे जाने पर किशोर ने माना, जाहिर है उनकी भी एक विचारधारा रही है। हालांकि उन्होंने साथ ही ये भी कहा उनकी विचारधारा उनकी निष्पक्षता में आड़े नहीं आती। इसके बाद उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा लिंचिंग को सही ठहराने का उदाहरण देते हुए इसे विचारधारा के आगे निष्पक्षता खो देने का एक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, मैं कभी भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। वैचारिक रूप से एक पार्टी के तौर पर भाजपा में शामिल होना मेरे लिए बहुत असहज होगा। पंजाब में लुधियाना के कोर्ट में परिसर में ब्लास्ट हुआ है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 जख्मी बताए जा रहे हैं। धमाके की आवाज सुनकर लोग सख्ते में आ गए थे। वहां हर तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर धमाका भला कैसे हुआ। ताजा जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कुछ देर में लुधियाना के लिए रवाना होने वाले थे, तभी उन्होंने इसे साजिश करार दिया। जांच के लिए एनआईए, एनएसजी की टीमें भी मौके पर पहुंची। ब्लास्ट परिसर के तीसरे फ्लोर पर भी हुआ। धमाका किस चीज का था ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये ब्लास्ट लुधियाना कोर्ट की कॉपी ब्रांच में हुआ। फिलहाल कोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही थी, इसलिए कोर्ट में ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। लुधियाना में धमाके के बाद पूरे पंजाब में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। धार्मिक स्थलों को लेकर पहले ही सुरक्षा का हाई अलर्ट जारी है। अब सार्वजनिक जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर पंजाब के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अस्पताल में भर्ती घायलों की स्थिति का जायजा लिया। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले 300 के आंकड़े को पार कर गए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक ओमिक्रॉन देश के 17 राज्यों में फैल चुका है। गुरुवार को तमिलनाडु में 33 नए केस सामने आए, वहीं कर्नाटक में 12 और केरल में 5 नए केस पाए गए हैं। इसके साथ ही देश में इस वेरिएंट से संक्रमण के कुल मामले 307 तक पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने बताया कि सूबे में 33 नए ओमिक्रॉन केस आने के साथ इसके कुल मामले 34 हो गए हैं। राजधानी चेन्नई में भी ओमिक्रॉन के 26 मामले सामने आए हैं। मदुरै में 4, तिरुवन्नमलाई में 2 और सलेम में इसका 1 मामला सामने आया है। सुब्रमण्यम ने बताया कि हाल के दिनों में सूबे में विदेश से आए 104 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओमिक्रॉन ने बुधवार को हरियाणा में भी दस्तक दे दी और पहले ही दिन सूबे में 6 नए केस सामने आए। बुधवार को तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 14, केरल में 9, राजस्थान में 4, दिल्ली में 3, पश्चिम बंगाल में 2 और आंध्र प्रदेश में 1 नया केस सामने आया। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद से महामारी का संक्रमण भी तेजी से बढ़ने लगा है। इस बीच पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के एक आवासीय स्कूल में कम से कम 29 बच्चों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्कूल समेत आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नदिया जिले के कल्याणी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 9वीं और 10वीं क्लास के 29 छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसमें 13 लड़के और 16 लड़कियां हैं। इसके बाद छात्रों के पेरेंट्स को इसकी जानकारी दे दी गई और उन्हें घर ले जाने के लिए कहा गया। कोविड-19 से संक्रमित पाए गए सभी 29 छात्रों को होम क्वारंटीन की सलाह दी गई है, क्योंकि उनमें खांसी और सर्दी के मामूली लक्षण हैं। कल्याणी के उप मंडल अधिकारी हीरक मंडल ने कहा, स्कूल के अन्य छात्रों और शिक्षकों का भी कोरोना वायरस का टेस्ट कराया जा रहा है और सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक स्कूल खोल दिए गए थे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए कक्षाएं चल रही हैं। हालांकि अब एक साथ 29 बच्चों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद टीचर से लेकर पेरेंट्स ने
चिंता जताई है। कोविड-19 दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फिर अपना कहर बरपा रहा है। यूके में एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले सप्ताह कोरोना के अधिकतम केस 93,045 थे। यूके के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को कोरोना के 1,06,122 संक्रमित सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना का अब तक का अधिकतम आंकड़ा है। ब्रिटेन में अब तक 24 घंटे में कोरोना के इतने केस नहीं आए थे। इसके साथ ही वहां कोरोना 28 दिन में 140 लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। कोरोना की पिछली लहर में यूके में एक दिन में अधिकतम केस 68,000 पहुंचे थे, लेकिन इस बार कोरोना आए दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अगर यही हाल रहे तो कोरोना का क्या स्वरूप होगा, ये कहना मुश्किल है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने गेट बूस्टेड नाउ रुख को दोहराया है। उन्होंने चेतावनी दी, अगले सप्ताह अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, ओमिक्रॉन को गंभीरता से लेना होगा। टीकाकरण पर यूके की संयुक्त समिति ने कहा कि कोविड-19 के हाई रिस्क वाले बच्चों को वैक्सीन दी जानी चाहिए। उत्तर दिनाजपुर जिले में आग में झुलसकर एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। ये घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के कर्णदिघी थाना क्षेत्र के फतेहपुर इलाके की है। मृतक बच्चे का नाम अब्दुल साहिद बताया जा रहा है, जो कि 3 वर्षीय है। परिजनों के अनुसार बुधवार दोपहर दोनों बच्चे अपने मामा के घर घूमने गए थे। दोनों बच्चों में से बड़ा भाई आलू को आग में सेक रहा था, तभी छोटे भाई अब्दुल पर भूसे का ढेर गिर पड़ा और वो उसके नीचे दब गया। इस बीच वहां आग लग गई और बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। इस घटना की जानकारी उस बच्चे के बड़े भाई ने परिजनों को दी। परिवार वाले मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से उस बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, मगर कई प्रयासों के बावजूद भी डॉक्टर बच्चे की जान नहीं बचा पाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रायगंज पुलिस मुर्दाघर भेज दिया है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर व्याप्त है। बड़ा भाई अपने 3 साल के छोटे भाई को लेकर आलू भूनने के लिए गया था। बिचाली में 3 साल का बच्चा खेलते खेलते फंस गया। इतने में 4 साल के बड़े भाई ने आलू भूनने के लिए बिचाली में आग लगा दी। आग फैलते हुए पूरी बिचाली में लग गई। बिचाली का एक बड़ा सा गोला आग की लपटों के साथ छोटे बच्चे पे जा गिरा। इलाके से गुजर रहे लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बड़ा बच्चा दौड़कर अपनी मां के पास जाकर बोलता है, छोटा भाई बिचाली में फंस गया है। जाकर देखा बच्चा आग से झुलसा पड़ा है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत रायगंज जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां आज दोपहर उसकी मौत हो गई। सर्दी का सितम इस वक्त जोरों से जारी है। कोहरे और शीतल लहर को झेल रही नॉर्थ इंडिया में अब बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, जिससे अब और ज्यादा ठंड पड़ने की आशंका जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक 26 से 29 दिसंबर के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, जबकि 27 से 29 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बारिश के कारण गलन बढ़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे उपरोक्त राज्यों में 3 से 4 डिग्री पारा नीचे गिर सकता है। इससे पहले दिल्ली, ओडिशा, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, बिहार, एमपी और राजस्थान में अब शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं असम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्की बारिश हो सकती है और यहाँ भी पारा गिर सकता है। तो वहीं कश्मीर के कई इलाकों में पारा 0 के नीचे जा पहुंचा है। कड़कड़ाती ठंड के कारण डल झील जम गई है। कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी की आशंका है। तो वहीं दक्षिण भारत में मौसम शुष्क रहेगा। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में धूप निकलने के आसार हैं। यहाँ पहले की तुलना में आसमान साफ रहेगा। 21 साल बाद भारत को मिस यूनिवर्स का खिताब दिलाकर हरनाज संधू ने हर देशवासी को गौरवान्वित कराया है। 21 साल बाद हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का प्रतिष्ठित ताज हासिल किया। इस गौरवपूर्ण खिताब को जीतने के बाद हरनाज अब अपने करियर पर पूरी तरह से फोकस करना चाहती हैं। वे भविष्य में बॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस कदम रखना चाहती हैं। वे किस तरह की फिल्मों में अपने एक्टिंग का हुनर दिखाना चाहती हैं, इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी।
वेल आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट फ्रॉम द लास्ट 5 years और मैंने 2 मूवीज़ भी की हैं जैसे आपने बोला, पर आई थिंक इट्स टू सून कि मैं बताऊं क्या होगा मेरी ज़िंदगी में आगे, क्योंकि अभी सब कुछ बहुत ही जल्दी होगा सब कुछ। बट आई होपफुली सी माई सेल्फ दैर, क्योंकि वो मेरा हमेशा पैशन रहा है। पर मैं एक नॉर्मल एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती हूँ, मैं कोई ऐसी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो, जो ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स चूज़ करे और स्टिग्मास और स्टेरियोटाइप्स ब्रेक करे कि और फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहिए एशियन राष्ट्रीय। नमस्कार।